Okay, so I've started the recording. Welcome back to another live stream. I started the recording and welcome back to the pre-market analysis session for 4th of April. We are looking at Nifty on weekly time frame right now and आगे का क्या प्लान होने वाला है? ये टाइमर क्यों चल रहा है? अच्छा, टाइमर चलता रहेगा वीकली में। तो आगे का क्या प्लान होने वाला है उस सब के ऊपर हम बात करेंगे। एंड वीकली टाइम फ्रेम इज लुकिंग वेरी गुड राइट नाउ कि कल का दिन हम थोड़ा थोड़ा सा मोमेंटम में देख सकते हैं बिकॉज इस वीक में कुछ खास मोमेंटम आया नहीं है। राइट, इस वीक में कुछ खास कैंडल फॉर्मेशन आया नहीं है। तो हो सकता है इतनी अच्छी शूटिंग स्टार के बाद कल के दिन मार्केट ट्रेडिशनली जो हम बेसिकली फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनली इतने अच्छे शूटिंग स्टार के बाद मार्केट को नेगेटिव आना चाहिए। ये कैंडल क्लोजिंग जो होगी वो लगभग नीचे की तरफ पे होनी चाहिए। राइट, यानी कि नीचे की तरफ से कैंडल क्लोजिंग होके समवेयर नीचे से रिएक्शन लेके कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकती है कल के दिन। लगभग इसका पार्शियल एनगल्फिंग हमें देखने को मिल सकता है। एक सीआरटी फॉर्मेशन हो सकता है, एक अच्छे लेवल से रिएक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा ये। राइट, कंटिन्यूएशन अपने ट्रेंड का मार्केट वापस दे सकता है। अच्छा, फॉर नाउ व्हाट वी आर लुकिंग राइट नाउ इज स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे पहले मैं बात करूं तो आप लोगों से मैंने पहले भी प्रीवियस प्री मार्केट एनालिसिस में भी यही बात करा था कि ये पर्टिकुलर लेग और ये पर्टिकुलर लेग सिमिलर है, जो कि मैंने आप लोगों से दिखाया भी था कि आप देखेंगे यहां से यहां तक की सप्लाई और यहां से यहां तक की सप्लाई एग्जैक्टली सेम बैठी है। करेक्ट, तो यहां से एग्जैक्टली इसके 100% एरिया से ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं यहां से एक डिमांड जनरेट होनी चाहिए। आने वाले वीक में आपको मार्केट बुलिश देखने को मिल सकती है। आई भी मार्केट में बुलिशनेस आ गई है एंड काफी सारे लोगों का पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत स्टेबल होने लगा है, तो लोगों को लग रहा है कि अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मार्केट डिप में अच्छा चला गया, अब बुलिश होने वाला है। लेकिन माय होल एनालिसिस सेज कि समवेयर ये जब तक बुलिश नहीं होगा, जब तक ये 24,800 के ऊपर नहीं निकलता है, बिकॉज ये पर्टिकुलर स्विंग बना है। देखेंगे ध्यान से एवरीवन, इसको निकाल देते हैं। देखेंगे ध्यान से, ये पर्टिकुलर स्विंग बना है इस तरह से। ये है पूरा लेग अभी जो आया है, दिस इज द होल लेग एवरीवन। ये एक लेग बना है अभी इस नेगेटिव मार्केट का। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी हमें यही पता चलता है कि हमेशा वेव एक बारी में नहीं आती, दो बारी में नहीं आती, तीन बारी में मिनिमम आती है, तीन से चार बारी में आती ही आती है। एक बार आ चुकी है नेगेटिव वेव, दूसरी बार भी नेगेटिव वेव आ चुकी है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड वेव। राइट, क्या वो थर्ड वेव आ पाएगी या फिर अपने आप को कवर कर पाएगा? इट्स अ क्वेश्चन एवरीवन, जो हमें बेसिकली ऑब्वियसली आने वाले टाइम में हमें क्लैरिटी मिलेगी। अभी ये लेग हमारा यहां से कंप्लीट हुआ है। अगर ये स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो लगभग स्ट्रक्चर जो ये टूटेगा वो इस एरिया के आगे टूटेगा। ये सभी को क्लियर हो रहा है, यस और नो? राइट, ये स्ट्रक्चर जो टूटेगा वो इस एरिया के ऊपर ही टूटेगा। तो सिंपल एज दैट, मैंने आप लोगों को यही बोला था कि भाई इस एरिया के बीच में मैं नेगेटिव ही रहना चाहता हूं, बिकॉज जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मुझे नेगेटिव प्लान करने का मेरा आगे का बेसिकली सिनेरियो है कि मैं यहां से नेगेटिव ही प्लान करना चाहता हूं, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखना चाहता हूं। राइट, अच्छा, तो समवेयर लास्ट वीक में हमें एक इन्वर्टेड हैमर और कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाई और कह सकते हैं शूटिंग स्टार और कह सकते हैं टॉप पर स्पिनिंग टॉप कर कर एक कैंडल फॉर्मेशन आया है लास्ट वीक। लास्ट वीक में एक बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर मार्केट में आया है। करेक्ट, करेक्ट, यस और नो एवरीवन? नाउ अब क्वेश्चन इज कि चेंज ऑफ करेक्टर हमारा यहां पर होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। चेंज ऑफ करेक्टर हमारा यहां पर होगा, हाँ या ना एवरीवन इन द चैट? यस और नो? जल्दी बताओ। एक बहुत अच्छा बेसिकली अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि अगर ये एनालिसिस और ये प्लान ऑफ एक्शन सही रहा तो हम एक बहुत अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में, यानी कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है? नेगेटिव। यस, वो नेगेटिव से पॉजिटिव कब जाएगा? जब कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी। राइट, लेकिन ये तो हमें दिख रहा है, ये तो क्योंकि मैंने वेव थ्योरी पढ़ी हुई है तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये एक पर्टिकुलर लेग है। मैं गलत भी हो सकता हूं, चलो मान लिया मैं गलत भी हो गया, बट मैं मेरे हिसाब से चेंज ऑफ करेक्टर इसके ऊपर होगा। राइट, लेकिन लोगों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से चेंज ऑफ करेक्टर क्या इस स्विंग के ऊपर भी हो गया है? यस और नो? अब मुझे बताओ मैक्सिमम लोग कहां ट्रैप होंगे? क्या वो इसके ऊपर ट्रैप होंगे, क्या वो इसके ऊपर ट्रैप होंगे? लिक्विडेट कौन सा एरिया ज्यादा मतलब लिक्विडेट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि ये वाला? मैक्स अगर मान लीजिए कि सेकेंड लेग
सेकेंड लेग आने के बाद अब जब थर्ड लेग आना है तो थर्ड लेग अब एग्रेसिवली आएगा नेगेटिव, राइट। और एग्रेसिवली अगर प्राइस को नेगेटिव आना है तो उसको बाय साइड की लिक्विडिटी मैक्सिमम पकड़ के जानी पड़ेगी, करेक्ट। मैक्सिमम पकड़ के जानी है, अगर प्राइस को मैक्सिमम लिक्विडिटी पकड़ के जानी है तो क्या इस लिक्विडिटी से बात बन जाएगा, क्या इस लिक्विडिटी से बात बनेगा? दैट्स डिबेटेबल एवरीवन, क्योंकि यहां पर चेंज ऑफ इस पॉइंट पर लोगों को लग जाएगा मार्केट ने स्विंग अपने तोड़ दी है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मार्केट बहुत बुलिश हो चुका है, एंड अब यहां से बायर्स अपनी हेवी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज द राइट टाइम एक इंस्टीट्यूशन पे जब मार्केट को टैंक डाउन कर सकते हैं, अच्छी खासी बायर्स लिक्विडिटी मिल जाएगी। इसके ऊपर भी मिली होगी, नो डाउट मिली होगी, अभी यहां पर भी मिली होगी, सेलर्स भी आए होंगे क्योंकि उनको दिख रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इस वीक में सेलिंग पोजीशन भी बनी गई होंगी। हो सकता है ये वीक थोड़ा सा और नेगेटिव आ जाए, यानी कि कल का दिन थोड़ा सा और नेगेटिव आ जाए, राइट। एंड देन उसके बाद शायद ये लिक्विडिटी हंट करने जाए और फिर अपना गिरे। ये मेरा आगे का व्यू है। इज दैट क्लियर? वीकली टाइम फ्रेम का व्यू बता रहा हूं मैं आपको एवरीवन, ये कोई नहीं बताएगा। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी यूट्यूबर के पास चले जाइए, मुझे नहीं लगता वीकली टाइम फ्रेम को इतना धुन कर कोई बताएगा, इतना ज्यादा बाइफरगेट करके आपको वीकली टाइम फ्रेम का ट्रैप बताएगा कोई, एवरीवन। तो ये अगेन बड़े टाइम फ्रेम का मतलब ही आपको ये होता है कि इफ यू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी वेरी मच तो आपको समझ आता है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आगे की मार्केट की। तो इस पॉइंट को लिक्विडेट अगर करता है प्राइस तब एक अच्छी नेगेटिव ट्रेड बन सकती है। अभी मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली नेगेटिव नहीं जाना चाहता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हमें यही दिख रहा है कि अच्छा खासा लेग दिखा है यहाँ पर, एंड उस इस पर्टिकुलर स्विंग को इस पर्टिकुलर स्विंग को प्राइस लिक्विडेट करके नीचे की तरफ आ रहा है, काफी सारे सेलर्स इंटरेस्टेड हुए होंगे, ये स्विंग टूटने के बाद काफी सारे सेलर्स अट्रैक्टेड हुए होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग की पोजीशंस बनी है, राइट, एंड सेलर्स की तरफ पोजीशंस और बनाई जा रही है। बट मैं चाहता हूं कि लगभग ये स्विंग भी टूटे एंड इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट नेगेटिव आना स्टार्ट करे। दैट वुड बी द परफेक्ट प्लान फॉर ऑल ऑफ अस एवरीवन, दैट वुड बी द परफेक्ट प्लान, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, यस, यस करेक्ट, ठीक है। तो अभी के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं। लेट स्टार्ट विद द लेवल्स। कल का मार्केट, अच्छा एक चीज आप लोगों को ये चीज बड़ी क्लियर होगी कि नेगेटिव मार्केट कैसे किस तरह से मूव करती है, मुझे बताइए। सभी के सभी चार्ट पे मुझे बताएंगे नेगेटिव मार्केट को अगर मूव करना है तो वो किस तरह से करेगी। हम फिर एक काम करते हैं, प्रीवियसली देखते हैं ना, नेगेटिव मार्केट जब मूव करती है तो किस तरह से करती है, एग्रेसिवली जब मूव करती है तो किस तरह से करती है, गिरी, थोड़ी सी रुकी, स्विंग बनाया, गिरी, स्विंग बनाया, गिरी, स्विंग बनाया, गिरी, स्विंग बना के गिरती है, राइट। अभी यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां से एग्रेसिवली सेलिंग आई है, यहां पर स्विंग बना दिया है। अगर कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, एग्रेसिवली रैपिड गिरनी चाहिए सेलिंग मार्केट। अगर कल की मार्केट, कल अगर एक गैप डाउन खुलता है तो पहले गैप डाउन खुलते ही हम वेट करेंगे 15 मिनट तक, क्या 15 मिनट एग्रेसिवली नीचे गिर रहा है? अगर हाँ, आपका जवाब अगर 15 मिनट में दिख रहा है आपको कि एग्रेसिवली प्राइस नेगेटिव आ रहा है, तो चुपचाप सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, ऊपर से ट्रैप ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, ऊपर से लिक्विडिटीज देखना स्टार्ट कर देंगे, बाय साइड लिक्विडिटी देखना स्टार्ट कर देंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आईसी ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, एंड वहां से हम सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर कल के दिन गैप डाउन खुल के 15 मिनट के मान लीजिए साइडवेज खुल के भी, अगर साइडवेज भी खुलता है तब भी कहूंगा 15 मिनट रुकिएगा, अगर गैप डाउन खुलता है तब भी कहूंगा 15 मिनट रुकिएगा। अगर पहले 15 मिनट में एग्रेसिवली सेलिंग आ रही है साइडवेज खुलकर, गैप डाउन खुलकर भी कह रहा हूं, तो अगर साइडवेज खुल के भी एग्रेसिवली 15 मिनट में नीचे आ रहा है और साइडवेज आई मीन साइडवेज खुल के भी नीचे आ रहा है, तो eventually we are going to find some sell on rise opportunity. Is that clear everyone in the chat box, everyone? अगर कल के दिन 15 स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में अगर हमें एग्रेसिवली सेलिंग दिखती है तो हम थोड़ा सा नेगेटिव पोजीशन बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे, सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे कि आज देखा हमने, आज क्या देखा हमने कि मार्केट गैप डाउन खुली है, रिकवर करा, पीसीडी के आसपास से हमने अच्छी ट्रेड पकड़ी, यस और नो? पीसीडी के आसपास से ये ट्रेड पकड़ी, ऑल दो मार्केट स्लगिश रहा, एक्सपायरी के टाइम पे ज्यादा मोमेंटम करा नहीं पाए, तो इसीलिए ज्यादा मोमेंटम आया नहीं, राइट, एग्रेसिवली नीचे नहीं आई। बट अगर कल के दिन गैप डाउन खुलता है और एग्रेसिवली नीचे आना स्टार्ट करता है, वी हैव द अपॉर्चुनिटी एवरीवन। अच्छा, अगर कल के दिन गैप अप खुलता है एवरीवन, गैप अप खुलता है, देखो ये आईसी के आसपास पे अगर गैप अप खुलता है तो मैं थोड़ा सा
पेशेंसली इस पे देखूंगा कि मैं अगेन बड़ा गैप अप खुलकर यहाँ पर आईसी वर्क करेगा नहीं, चांसेस ज्यादा है कि आईसी वर्क ना करे। अगर ये बड़ा गैप डाउन खुला और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, आईसी को टैप कर रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये प्राइस एक्शन बनाकर इसको तोड़ देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? अगर कल के दिन गैप अप खुलता है और ये आईसी के आसपास में रिएक्शन आता है और फिर प्राइस एक्शन बना के तोड़ सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि अगर एक गैप अप खुला तो आईसी काम ना करे। तो अभी के लिए मैं इसको रेड की जगह व्हाइट मार्क कर रहा हूं एवरीवन, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज अ वॉच जोन, नॉट अ सेलिंग जोन। ये अब सेलिंग जोन वैलिड नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, तब मैं एक बार आईसी से रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकता हूं। आईसी मीन इंस्टीट्यूशनल जोन, एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन का जोन, राइट। तो यहां पर एक एग्रेसिवली सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए यहां पर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ आता है साइडवेज खुलकर और फिर उसके बाद रिएक्शन देता है, तब मैं यहां से शॉर्ट करने के लिए ट्राई करूंगा एवरीवन। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो यानी कि ये एक मैराबोजू कैंडल आ गई है, फिर मैं इस आईसी को इग्नोर करूंगा। इग्नोर नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि यहां पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है ऊपर की तरफ, तो फिर मैं बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज देख सकता हूं। अगेन मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं बस कि कल की ओपनिंग और कल का पहला 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। बिकॉज ये जो वीकली टाइम फ्रेम आया है, ट्रेडिशनल मेथड से हमें यही पता चलता है कि मार्केट नेगेटिव आना चाहती है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया है, बहुत तेज सेलिंग प्रेशर आया है, ऊपर पे स्पिनिंग टॉप बनाया है, अब ट्रेडिशनली मार्केट को नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर ये ट्रैप क्रिएट हुआ सेलर के लिए, तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से फिर ये गिर सकता है। सो दैट वुड बी द प्लान एवरीवन फॉर टुमारो। ये मेरा प्लान रहेगा। अच्छा, नीचे के लिए लेवल मेरे पास यही है। ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक है, पीओआई लेवल है 22,900 के आसपास का। इस लेवल से एक बार बाइंग देख सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, तब मैं इसको इग्नोर कर दूंगा कंप्लीटली। फिर मैं बाद में देखूंगा कि क्या प्राइस एक्शन बना। 1-2 घंटे बाद मैं देखूंगा मार्केट को, फिर देखूंगा कि क्या प्राइस एक्शन बना है, राइट। तब तक के लिए बड़े गैप डाउन पे मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए छोटा गैप डाउन खुलता है, नीचे आता, तो एक रिएक्शन, एक छोटा रिएक्शन यहां से आ सकता है, फिर गिर सकता है प्राइस एक्शन बनाकर। तो यहां पर एक बाइंग साइड के लिए कुछ लगभग 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 100-150 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये एक लौता लेवल है। मैं इस लेवल के आसपास पे बाइंग बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, कुछ बाइंग लेवल नहीं है। ऊपर से ये वॉच जोन बैठा है, बस दैट्स ऑल वी हैव। अगर बड़ा गैप गैप अप खुलता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर तो बड़ा गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है, इस एरिया के ऊपर गैप अप खुलता है, तो फिर मैं उसमें उस केस में एग्रेसिवली थोड़ी बाइंग करने के लिए देख सकता हूं। मैं थोड़ी बाइंग पोजीशन देख सकता हूं इस लेवल के आसपास से। ठीक है, इस लेवल के आसपास से फिर क्या होगा, वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली ये एक हैमर फॉर्मेशन बनने स्टार्ट हो जाएगी। ये कैंडल कुछ इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगी एवरीवन। ठीक है, तो ये यहां कहीं पर क्लोजिंग दे देगा ये वीक, और फिर अगले वीक में कुछ हलचल हो सकती है। तो ये मेरा पूरा प्लान है। ओवरऑल मैं आपको समरी दूं अगर, तो कल की ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइडवेज खुलता है तो पता है आपको क्या करना है, वेट करना है। गैप डाउन खुलता है तो आपको देखना है कि क्या एग्रेसिवली आ रही है, साइडवेज खुल के देखना है एग्रेसिवली आ रही है। गैप अप के केस में आपको यहां पर वेट करना है, प्राइस एक्शन बना के तोड़ रहा है तब हम बाइंग देखेंगे। इसके ऊपर भी गैप अप खुलता है, तब हमें देखना है कि क्या मतलब स्टार्टिंग में कुछ बाइंग अच्छी सी आ रही है, डिप पकड़ के हम सीधा बाइंग करने वाले। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, चांसेस सबसे ज्यादा किस चीज के हैं मैं वो भी बात कर देता हूं। चांसेस सबसे ज्यादा ये है कि कल के दिन एक अच्छा गैप डाउन खुल जाएगा। ठीक है, कल के दिन अच्छा गैप डाउन या साइडवेज खुल के एग्रेसिवली नीचे आए, इसके चांसेस सबसे ज्यादा है एवरीवन। तो याद रखिएगा, कल का प्लान हमारा मेजरली नेगेटिव जाने का है। पॉजिटिव जाने का सिर्फ एक केसेस में है कि अगर प्राइस साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, तब हम थोड़ा पॉजिटिव देखेंगे। और या प्राइस गैप अप खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, प्राइस एक्शन बनाकर इसको तोड़ता है, तब हम पॉजिटिव देखेंगे। इन दो केसेस में हम पॉजिटिव देखने वाले हैं। बाकी सारे केसेस में कहीं पर भी हमें स्टार्टिंग के उसमें नेगेटिविटी दिखती है, तो हम नेगेटिव जाना स्टार्ट करेंगे। रीजन बीइंग, बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे है। कल बैंक निफ्टी में अगर साइडवेज खुल के समवेयर यहां से एक बार फॉल आ सकता है, जो कि निफ्टी भी करेगा, राइट, निफ्टी भी कर सकता है। तो वही है, पहले 1 घंटे के अंदर समवेयर बाइंग आके गिर सकता है मार्केट। इट्स द होल प्लान। सो आई एम गोना बी रेडी फॉर द टुमारो मार्केट। वी कैन फाइंड सम गुड ट्रेड्स एवरीवन। कल एक नई पोजीशन भी बनेगी, वीकली टाइम फ्रेम, हमारा वीकली कैंडल क्लोजिंग आएगी। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मार्केट टुमारो। 2 दिन से कुछ खास मोमेंटम आया नहीं है, आप देख सकते हैं। लगातार 2 दिन से कुछ स्लगिश ही मार्केट रहा।
ज्यादा मोमेंटम नहीं करा है, कुछ रेंज में ही फंसा रहा है। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया है? आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। I am ending the recording also. I hope you enjoyed this video and I hope, again, this is not a buy sell signal. मैं किसी को buy sell signal नहीं दे रहा हूँ. This is only for the educational purpose. और ये वीडियो मेरा analysis है. If you want to use it, you can. Otherwise, this is just an analysis. Thank you so much. Thank you so much for watching. Comment down अगर आपने ये वीडियो देखी है. Thank you so much.